हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम गोधन न्याय योजना के बारे में आज पढ़ेंगे। न कि आपके CGSI के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपके SI के लिए, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। व्यापम के सभी एग्जाम के लिए एक न एक क्वेश्चन गोधन न्याय योजना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो सभी एग्जाम पे बेस पे इसको डिस्कस करेंगे। तो खास करके आपके PSC के लिए, प्री के लिए और साथ ही साथ मेंस भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था 2021 में। तो हम गोधन न्याय योजना के बारे में यहाँ से थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पे बेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लाया हूँ, कुछ सोच के लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना के बारे में बात करो, तो इसका जो शुभारंभ है या इसको कब लाया गया था, तो 20 जुलाई 2020 को इसको छत्तीसगढ़ में लाया गया था। कौन से अवसर पर इसको लाया गया था, तो हरेली त्यौहार के दिन इसको लाया गया था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहला त्यौहार है हरेली त्यौहार। इसको खास करके हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहला त्यौहार है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको कब लाया था, कौन से त्यौहार, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो शुभारंभ है गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को इसको लाए गए थे। आपके CGPSC मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है, आपके सब इंस्पेक्टर प्री में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, और आने वाले आपके PSC प्री के लिए और आपके आपके SI के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कब लाया गया था और एक कौन से अवसर पर लाया गया था। तो आपका हरेली त्यौहार हरेली त्यौहार के दिन इसको लाया गया था। याद रखिए कौन से स्थान, तो स्थान आपका अगर निबंध अगर पूछ दे आपसे मेंस में वगैरह में, तो आपको लिखते बन भी जाएगा शुभारंभ अवसर, इसको आपको डालना ही होगा। साथ ही साथ आपका जो स्थान जो बिहार गौठान रायपुर, उद्देश्य का है तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको लाए गए हैं। इसमें ग्रामीण शहरी जो स्तर पर रोजगार के नए अवसरों को इसका निर्माण करना इसका उद्देश्य है। तो सरकार ये सोच के लाई है करके मेंस में भी लिख सकते हैं। और गोपालन और गौ सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना इसका गोधन न्याय योजना की जो कि उद्देश्य है। तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बढ़ने से मैं इसका शुभारंभ अवसर को खास करके आपको याद रखना, वनडे एग्जाम में ये इसी क्वेश्चन को उठाएगा आप। और इसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है गौठान मैप। याद रखिए, ऐप को भी पूछ सकता है। तो इस जो मोबाइल ऐप का जो शुरुआत किया गया था गौठान मैप के नाम से, इसको जो कि लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। ऐप का जो लोकार्पण को जो शुरुआत किया है 20 दिसंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। इसके द्वारा किया गया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसको लाया गया है। ऐप का पूरा नाम अगर पूछ दे आपसे, तो गौठान मल्टी एक्टिविटी आजीविका प्रबंधन ऐप का पूरा नाम है। याद रखिए, गौठान मल्टी एक्टिविटी आजीविका प्रबंधन इस ऐप का पूरा नाम है। निर्माता है तो चिप्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो याद रखिए, ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए तो साथ ही है आपके लिए, लेकिन आपके प्री के लिए, सिविल इंस्पेक्टर, मेंस के लिए, व्यापम की वैकेंसी अब आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जो बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का जो प्रारंभ किस पर्व में हुआ था। तो आपके CGPSC में क्वेश्चन को पूछा गया था। आपके SI अगर एग्जाम आप दिए होंगे तो SI में क्वेश्चन पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का जो प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था, तो हरितालिका, हलषष्ठी, हरेली, छेरछेरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरेली। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन से डेट पर इसको प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपको आनी चाहिए। तो इसको 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार पर लाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो हरेली सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 जुलाई सन 2020 को हरेली त्यौहार जो योजना लाई गई थी सरकार थी, तो कौन सा जो इसको लाया गया था, तो क्या जो योजना है सरकार के द्वारा कौन सी योजना को लाया गया था, तो किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, कृषक न्याय योजना या भूमिहीन कृषक योजना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गोधन न्याय। तो इसको लाया गया था 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार में इसको लाया गया था। तो याद रखिएगा, इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ अगर पूछते तो आपको 20 जुलाई आपको आंसर। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसके सहयोग से लेने हेतु यहाँ पे MOU पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया, तो आपके IARI के द्वारा, इसरो के द्वारा, IIT के द्वारा, या आपके BARC के द्वारा। तो BARC क्या है, तो आपका बार के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो गोबर से विद्युत बनाने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने
किसके सहयोग से यहाँ पे एमओयू पर हस्ताक्षर या किसकी सहयोग लेगा, तो एक किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, तो बार्क के साथ यहाँ पे इसका सहयोग लिया है गोबर से विद्युत बनाने के लिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बीएससी आरसी जो है आपके, इसको हम पढ़ें तो बार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो बार्क जो इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर या जिसका मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी जो स्थापना है 1954 में इसकी स्थापना किया गया है। तो भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र इसको कहते हैं। तो याद रखिए, इसी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कहा जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर से विद्युत बनाने के लिए इसके यहाँ पे सहयोग से एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, हमने मतलब समझौता किया, समझ सकते हैं। तो बीआरसी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी आईटीआई जो प्रिंसिपल भर्ती हुआ था 2022 में, इसी का जो कोई क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड से 20 मार्च 2021 को अवार्ड मिला है? तो गोधन न्याय योजना, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना को, नरवा गुरवा बाड़ी योजना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोधन न्याय योजना और आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना को, इन दोनों को इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से 20 मार्च 2021 को ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी में, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन पुरस्कार राज्य की किस योजना को अप्रैल 2022 में मिला है? तो राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, या डी है मुख्यमंत्री मितान योजना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन गोधन न्याय योजना। तो राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन जो पुरस्कार राज्य के हमारे जो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो योजना है गोधन न्याय योजना, इसको अप्रैल 2022 में अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन पुरस्कार गोधन न्याय योजना को मिला गया है। तो ये याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना के बारे में क्या क्या यहाँ पे सही है पूछा गया है। तो आपके सीजीपीएससी एवं क्वेश्चन को पूछा गया है। तो स्वीकृति जो गौठान है 10,622 जो कि स्वीकृत गौठान है। पंजीकृत पशुपालन कितना है? तो 31,000 यहाँ पे 31,73 यहाँ पे जो कि पंजीकृत पशुपालन है। और जो कुल खरीदी है 140.76 करोड़ जो कि 7 करोड़ है। तो लगभग कुल खरीदी की गई है। लाभान्वित जो पशुपालक है 21 लाख 15,040 यहाँ पे लाभान्वित पशुपालक हैं। तो इसका जो फोर्थ पहला दूसरा तीसरा जो चौथा ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गोधन न्याय योजना के बारे में सारे कथन आपके सही है। स्वीकृत गौठान यहाँ पे सही है, पंजीकृत पशुपालन ये भी सही है, कुल खरीदी ये भी आपके सही है, लाभान्वित जो पशुपालक ये भी आपके सही है। तो सारों जो कथन दिए गए सारे कथन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी जो औद्योगिक पार्क का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग से, सौर ऊर्जा उद्योग से, या आपके वृहद उद्योग से, या आपके डी है गौठान से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गौठान से। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क जो संबंध है आपके गौठान से संबंधित, इसका पार्क से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आपका वो अलग। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जो औद्योगिक पार्क है आपके वो नॉर्मल पार्क नहीं है, ये आपके गौठान से संबंधित पार्क है। तो आपको इसको ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी जो औद्योगिक पार्क है ये गौठान से संबंधित इस पार्क को बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को कौन सी तिथि में प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में? तो 1 अगस्त 2020 को, 1 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई सन 2020 में, या डी है आपके 21 अगस्त 2020 को। जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 20 जुलाई 2020 को। तो छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना को बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना कौन सी तिथि को चालू किया है? तो 20 जुलाई सन 2020 में इसको चालू गया था। कई बार आपके एसआई में और आपके पीएससी में पीएससी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आईएमपी करके रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोधन न्याय योजना के बारे में कौन सा जो कथन यहाँ पे सही है। तो केवल राज्य के पशुपालक ही इसमें पात्र होंगे। बी है केवल राज्य के बाहर के पशुपालक यहाँ पे पात्र होंगे। या सी है राज्य के भीतर और बाहर के सभी पशुपालक हैं पशु वगैरह तो इसमें पात्र होंगे। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। गोधन न्याय योजना के बारे में जो यहाँ पे जो कथन सही पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गोधन न्याय योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया है आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो जितने भी पशुपालक उनके लिए लाया गया है। तो केवल राज्य के पशुपालक इसमें पात्र होंगे, न कि आपके दूसरे राज्य के। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कथन टाइप के भी क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से रीड करिएगा, क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें थोड़ा गौमूत्र के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ से मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस भी आप अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो गोधन न्याय योजना का जो शुभारंभ है मैंने जस्ट बताया 20 जुलाई 2020 को इसको लाया गया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर को कितने रुपये में यहाँ पे खरीदा जा रहा है। तो 2 रुपये किलो में छत्तीसगढ़ सरकार इसको खरीदा जा रहा है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गौमूत्र को कितना रुपये में खरीदा जा रहा है। तो याद रखिए इसको भी आपके इस हरेली त्यौहार को जी को स्टार्ट किया गया है। तो 4 रुपये लीटर में जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार जो इस गौमूत्र को खरीदेगी, जो चालू भी हो गया है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे 4 रुपये लीटर में जो कि गाय के मूत्र को इसमें गौमूत्र को खरीदा जाएगा। याद रखिए अगर पूछ दे गोधन न्याय जो गोबर को कितना तो 2 रुपये, अगर आपसे गौमूत्र को पूछ दे तो आपको 4 रुपया आंसर लेना है। कब लाया गया तो 20 जुलाई सन 2020 में इसको लाया गया। तो आपको इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो खरीदी मूल्य है गोबर 2 रुपये किलो 2020 के इसको प्रारंभ किया है। गौमूत्र की बात करो तो इसको 4 रुपये लीटर में सरकार द्वारा लिया जा रहा है और 28 जुलाई 2022 से इसको प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों को जो आपका चालू है तो हरेली त्यौहार पे इसको लाया गया है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सरकार जो खरीदे गए गोबर से जो स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं इसको खाद जो कि यहाँ पे जो कि जो सहायता जो समूह है इनको जो वर्मी कंपोस्ट बना के इसको 10 रुपये में आपको बेचेगी। खाद में खेत में डालने के लिए वर्मी कंपोस्ट को सुपर कंपोस्ट को 6 रुपये में आपको देगी। और जो सुपर कंपोस्ट प्लस है इसको 6.50 रेट के हिसाब से आपको इसको दिया जाएगा। तो आपको इसको भी आपको याद होने, ये वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपया, सुपर कंपोस्ट को 6 रुपया, सुपर कंपोस्ट जो प्लस है इसको 6.5 रुपये में आपको दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन जो है आपका शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से यहाँ पे की गई है। प्राकृतिक यहाँ पे पेड़ गोबर से प्राकृतिक पेड़ बनाने के लिए यहाँ पे यूनिट भी लगाई जा रही है। तो मतलब आप गोबर से भी जो कि आपको पेंट देखने को मिलेगा। आप जो लिपाई पोताई करते हैं घर में पेंट, तो आप गोबर से भी पेंट जो कि सरकार बनाई जा रही है, यूनिट भी लगाई जा रही है, इसका प्लान बनने जा रही है। और जो गो काष्ठ दिया अगरबत्ती मूर्तियाँ भी इस सामग्री भी ये आपके गोबर से बनने जाएगा। तो कुछ दिन में आपको कुछ सालों में आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है गोबर, गाय का गोबर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी दे दूँ तो राज्य में लगभग 227 गौठानों को यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। याद रखिएगा 227 गौठान को स्वीकृति दी गई है, 10,624 गौठान। और वहीं बात करूँ मैं वर्तमान में जो निर्मित गौठानों की संख्या कितनी है तो 8,408 यहाँ पे गौठान की संख्या है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या यहाँ पे बात करूँ तो 3,000 आपके 89 जो स्वावलंबी गौठानों की संख्या है। तो रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। कौन से जिले में गौठान सबसे ज़्यादा है तो आपके रायगढ़ जिले में है, 289 गौठान वहाँ पे स्वावलंबी हुए हैं। और राजनांदगांव जिला में प्रदेश में दूसरा स्थान है, जो कि मतलब रायगढ़ के बाद आपका राजनांदगांव में है। और वहाँ पे तीसरे क्रम में बात करूँ तो जांजगीर चांपा है, याद रखिएगा। पहला में रायगढ़, दूसरा राजगांव और अब इससे तीसरा में आपके जांजगीर चांपा आ जाएगा। तो रायगढ़ में 289 है और आपके दूसरा स्थान राजनांदगांव में 221, तीसरे में आपका जांजगीर चांपा जिले में 190 गौठान जो है अभी तक स्वावलंबी हुए हैं। तो गोधन न्याय योजना जो अंतर्गत जो पंजीकृत जो पशुपालकों की संख्या भी 3,10,073 यहाँ पे पशुपालकों की संख्या है। तो गोबर से विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत कहाँ कहाँ से किया जाएगा तो रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा जिले के गौठाने से यहाँ पे गोबर से विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत हो चुकी है। तो रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा जिला गौठानों से हो चुकी है, तो याद रखिए। इसके बाद देखें तो गोबर से जो प्राकृतिक पेंट और पुट्टी बनाने के लिए राज्य के लगभग
75 चयनित गौठानों में मशीन लगाई जा रही है, तो ये भी आपको याद ही होना चाहिए। तो गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी बनाने के लिए 75 गौठान को यहाँ पे मशीन भी लगाई जा रही है। तो अब गोबर से आपको पुट्टी वगैरह और पेंट आपसे प्राप्त होगा। तो राज्य के लगभग 227 गौठानों में तेल मिल और 251 गौठान में दाल मिल स्थापना यहाँ पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ गोधन न्याय योजना के तहत 30 जून 2022 तक की स्थिति में 75.38 लाख क्विंटल गोबर का यहाँ पे क्रय किया जा चुके हैं। डाटा को याद रखिए, 75.38 लाख जो क्विंटल है गोबर यहाँ पे क्रय किया जा चुका है। इस एवज में जो विक्रेताओं को लगभग 147 करोड़ 6 लाख रुपये का भुगतान यहाँ पे किया जा चुका है सरकारों के द्वारा, तो याद रखिएगा। तो वर्तमान में गोधन न्याय योजना के तहत गौठान जो समितियों स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 136 करोड़ 4 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। तो याद रखिए, इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार की जो और सुराजी गांव योजना के तहत शुरू किया गया है। याद रखिएगा, उल्लेखनीय है कि इस योजना में पहले चरण में राज्य के 2240 गौशाला को यहाँ पे जोड़ा गया है। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे 2800 गौठानों का निर्माण होने के बाद योजना के दूसरे चरण में गोबर खरीदी का भी यहाँ पे कार्य किया है सरकार के द्वारा। तो याद रखिए, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 से साल 21 जुलाई के दिन पहली बार किसानों को गोबर की खरीदारी की थी। तो याद रखिए, 2020 में 21 जुलाई के दिन पहली बार किसानों से गोबर यहाँ पे खरीदी गई सरकार के द्वारा। अब तक के इसके तहत लाभार्थियों को जो लगभग 342 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। तो डाटा याद रखिएगा, 342 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोबर के तहत यहाँ पे खरीदी करके इतना भुगतान किया जा चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय इसको ये है। तो गणतंत्र दिवस जो परेड जो समारोह 2022 के लिए छत्तीसगढ़ को गोधन न्याय योजना का चयन किया गया है, ये डाटा आपको आनी चाहिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का जो सेशन है, आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस में भी बैठते हैं तो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस में आपको लिखने के लिए बहुत अच्छा काम आएगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।